यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए क्या आदेश, आप लोगों को क्या आदेश मिला है? घर में डिटेन करना है और कुछ नहीं, बस सुबह तक की बात है ना। क्यों डिटेन किया जा रहा है? ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है हमें, बस अचानक बुलाया गया तो हम लोग आ गए। अच्छा, ये कहा गया कि यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर में ही रखना है? ऐसा कुछ नहीं, बस इनके नाम को लेकर बताया गया है कि अब हमें ये नहीं पता कि यादव सेना के अध्यक्ष हैं क्या हैं। यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये इटावा जाने को कूच करने के लिए इन्होंने आह्वान किया था। हाँ। ये इटावा अपने एडवोकेट साथियों के साथ इटावा जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो हम उनको विधिक मदद के लिए जा रहे थे, लेकिन हमको फिर भी रोका गया। मैं समझ सकता हूँ कि संविधान से प्रदेश चल नहीं रहा, मनुवादी व्यवस्था से प्रदेश चल रहा है। यहाँ हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। ये लाइन आज यादवों पर फिट बैठ रही है, क्योंकि यादवों का सिर मुड़वाया गया, यादवों का ही नाक रगड़वाई गई, उनके ऊपर मूत्र विसर्जन करके यादव कथावाचकों का शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद जब यादवों ने इसका प्रतिकार किया, यादवों ने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ। और यादव जो जिसके भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे ही वंशजों की कथा सुनाना, हमें कहाँ तक हम अपने वंशजों की कथा क्यों नहीं सुना सकते। जब इसकी बात की तो आज यादवों को हर तरफ उनको डिटेन किया जा रहा है और हर तरफ उनको ही मतलब यानी कि उनको ही जो आरोपी हैं उनको बरी करने की कोशिश की जा रही है, और जो इस समय पीड़ित हैं उनको ही आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव सेना हमारे साथ शिव कुमार यादव जी हैं। आपके सामने तमाम पुलिस वाले हैं और आपको घर में डिटेन किया। आप तो इटावा जाने वाले थे, आपने डाला था पोस्ट। देखिए, ये तो आदेश के गुलाम हैं। प्रशासन की कड़ी के सबसे छोटे सिपाही हैं ये लोग। ये अपने आदेश का पालन कर रहे हैं। बहरहाल मेरी उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, सुबह से ही बात हो रही है, जिसमें एसपी सिटी इटावा, सीओ सिटी इटावा, संबंधित थाना जितना है वहाँ पे सभी से बात हुई, LIU से बात हुई है। सब ने मुझे जाने से रोकने की बात की या रुकने की बात की। मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि आप रेणु तिवारी को गिरफ्तार करिए और उसके हस्बैंड परीक्षित तिवारी को गिरफ्तार करिए, जो कि घूम घूम के बयान दे रही है कि यादव समाज के लोगों को गर्दन काट लेनी चाहिए, उनकी महिलाओं को, बेटियों को चौराहे पे नंगा घुमाया जाना चाहिए। ठीक है, मेरी मांग ये है। उन्होंने ये भी मुझे आश्वासन दिया कि अगर आप रुकते हैं, आप मान जाइए, हम कल गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम आपका इंतजार कर लेंगे 10 बजे तक, आप गिरफ्तार कर लीजिए, हम नहीं आएंगे। तो नहीं गिरफ्तारी होती है तो मैं जाने के लिए तैयार था, इसीलिए तो इनको भेजा गया है कि ना जाएंगे, क्योंकि वो गिरफ्तार करने वाले नहीं हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था वो गिरफ्तार नहीं करेंगे, इसीलिए हम ही को गिरफ्तार कर लें ताकि हम जा ना पाएँ। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आदमी जाएगा। हमने ये भी रखा है कि हम कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे थे, बल्कि हम अधिवक्ताओं की पूरी टीम लेके जा रहे थे और हम उन पीड़ित परिवारों को विधिक सहायता के लिए जा रहे थे कि आपके साथ दुर्घटना हुई, आपके ऊपर पेशाब किया गया, आपके बाल छीले गए, आपकी चुटियाँ काट ली गई और आप व्यासपीठ पर बैठे थे, उस व्यासपीठ से हटा के आपको अपमानित किया गया। तो हम उनको विधिक मदद के लिए जा रहे थे, लेकिन हमको फिर भी रोका गया। मैं समझ सकता हूँ कि संविधान से प्रदेश चल नहीं रहा, मनुवादी व्यवस्था से प्रदेश चल रहा है। यहाँ मनु का संविधान लागू है कि ब्रह्मा से मुंह से पैदा हुए लोग जो खुद को कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, जबकि पैदा होने की जगह और व्यवस्था सिर्फ एक होती है। लेकिन फिर भी अगर प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो पूरा समाज एकजुट होकर फिर जाएगा, फिर बात रखेगा। लोगों का कहना ये है प्रशासन की तरफ से भी, और लोग भी यही कह रहे हैं कि जो यादव लोग हैं वो वहाँ माहौल ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के जो गांव है उस पर हमला बोल दिया, तमाम वीडियो और फुटेज आए कि वो पुलिस थाने पर हमला बोला, पुलिस की गाड़ियों पे तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर पथराव किया गया। तो ये भी तो ठीक नहीं है। देखिए, वहाँ उस समय क्या हुआ, क्योंकि अगुवाई करने वाला कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं था, किसी भी समाज का कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं था। सब 18 से 20 साल के बच्चे थे जिन्होंने गलतियां कर दी होंगी जोश में आके, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन कोई भी किसी के घर नहीं गया था, ब्राह्मणों के गांव पे कोई आक्रमण नहीं हुआ था। वो बकेवर थाने पे गए थे लोग, थाना का घेराव हुआ था।
तो आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह जो इस समय सिचुएशन है पूरे प्रदेश की और खासकर इटावा की, उसमें अगर यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ करने की बात करेंगे इटावा, तो पूरे प्रदेश का यादव तो कुछ करेगा ही आपके साथ? नहीं, देखिए हमारी जितने लोगों से बात हुई हमने यही रखा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई घेराव करने जा रहे हैं। हम विधिक मदद के लिए जा रहे हैं, तो हमको अधिवक्ताओं की टीम चाहिए, हम उसको लेके जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई अन्य बात होती है, भविष्य में कुछ और करना होता है, अगर उस रेणु तिवारी की गिरफ्तारी नहीं होती तब ना अगला कदम उठाने की बात थी। इसमें आपकी मांग क्या है कि आप चाहते क्या हैं, क्यों जा रहे हैं इटावा की आप? हम ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये घटना की है, ठीक है, उनको जेल में डाल देने से वो महीने भर 15 दिन में मुचलका भर के या जमानत पे आ जाएंगे, तो किसी का अपमान जो हुआ है ना, सम्मान गया, वो वापस नहीं आ जाएगा। जिन लोगों ने उनको अपमानित किया है वो आके माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से। और जो मुख्य अभियुक्त हैं, मेरे लिए मुख्य अभियुक्त वो महिला है रेणु तिवारी और उसका पति परीक्षित तिवारी, बाकी लोग उसके सहयोगी मात्र रहे हैं। लेकिन रेणु तिवारी तो कह रही कि मेरे साथ छेड़खानी हुई, यादव का मामला था ही नहीं, जातीय कोई मामला था नहीं, कथा करते हमको कोई रिप्लाई नहीं, वो छेड़खानी किए, कह रहे थे हाथ से खाना खिलाओ जो कथावाचक थे। दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि छेड़खानी हुई, दूसरा वो खुद कह रही हैं कि इन लोगों ने अपनी जाति छुपाई। तो दोनों में से एक चीज़ सही है। दूसरी बात, अगर किसी के साथ छेड़खानी होती है तो उसको छेड़खानी समझने में 2 से 3 दिन नहीं लगता है, तुरंत समझ में आ जाता है कि मेरे साथ अभद्रता की जा रही है, मुझे गलत तरीके से टच किया जा रहा है, उसका सामने वाले का इंटेंशन गलत है। वो इतनी बच्ची नहीं है, 50 साल के ऊपर की हैं, और उनको वो भी छेड़ रहा है जो आँख से विकलांग है, दोनों आँखें उसकी ख़राब हैं, वो अंधा है, जन्मजात अंधा है, जो कठेरिया लड़का है। उसने भी इनके साथ छेड़छाड़ की। सोचिए, एक महिला 50 साल की अपने बेटे से भी कम उम्र के बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है। ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला है जो 2 दिन में स्क्रिप्ट बनाई गई, उसके बाद ये बोल रही हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है उस महिला की, उस पर क्या कहेंगे? उसी को लेकर तो मेरी बातचीत हो रही थी कि भाई उसको गिरफ्तार करिए, नहीं तो आदमी या पूरा समाज कदम उठाएगा ही उठाएगा। आप नहीं रोक पाएंगे, आप मुझे रोक लेंगे, 2-4 लोगों को रोक लेंगे। तमाम चीज़ें जो गाइडलाइंस है जो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि उनके ऊपर तो मूत्र विसर्जन किया गया, चुटिया काटी गई, चुटिया नहीं गले तक बात आ गई, कि गला और की बात वो कर रही हैं, और चौराहों पर बहन बेटियों के लाने की बात हो गई है। देखिए, वो बोल रही हैं, खुला घूम रही, वही तो मेरी बात प्रशासन से हुई है, एसपी सिटी से बात हुई है, CO सिटी से बात हुई है, SDM सदर से बात हुई इटावा, ठीक है। मैंने यही बात रखी कि एक पहलवान है दया यादव आगरा का, उसने कहा जिन लोगों ने हमारे समाज के कथावाचकों की चुटिया काटी है, उनकी चुटिया मैं हाथ से उखाड़ूंगा। एक नौजवान लड़के ने कह दिया और उसके घर लगातार 2 दिन से दबिश पड़ रही है, वो अपने घर से फरार है। और एक महिला बयान देती है, ऐसा बयान देती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मानववादी होगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप रहेंगे, आप नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक तरफ तमाम लोगों को चिन्हित करके सुनिए, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दया ने एक ट्वीट कर दिया, लिख दिया, उसके घर पुलिस जा रही है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि प्रशासन भी दूसरे पक्ष के साथ सहानुभूति रख रहा है और पीड़ित पक्ष को ही प्रताड़ित कर रहा है। तो हमारी मांग यही थी कि आप न्यायिक काम करिए। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने चुटिया काटी, मूत्र विसर्जन करके शुद्धिकरण किया, उसके बाद नाक रगड़वाई, और अब जो है वही महिला सामने आके वो कह रही हैं कि जो है ये तो चुटिया काटी के गले तक बात आ गई। गले के बाद वो ये कह रही हैं कि जो है यादवों की बहन बेटियों को जो है चौराहे पर लाने की बात। फिलहाल हम उस पर पूरी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो तमाम इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं, और वो लोग खुलेआम आके मीडिया के सामने और तमाम जो चैनलों के सामने बाकायदा अपनी स्क्रिप्ट दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो मीडिया पर भी इन पर बात उठा दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह दे रहे हैं, तो भी जो है लोग उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तमाम लोगों की लिस्ट बन रही है। ये देखिए, हमारे आपकी और बहुजन समाज की कमी है। उसने अपने समाज के न्याय की आवाज़ उठाना बंद कर दिया है। कभी पाल के साथ हो रहा है, कभी गडेरिया के साथ हो रहा है, किसी चौहान के साथ हो रहा है, किसी पासी के साथ हो रहा है, किसी कोयरी कुर्मी के साथ हो रहा है, यादव के साथ हो रहा है। यादव तो पूरे OBC की सबसे मजबूत जाति मानी जाती थी कि ये कहीं भी खड़े रहते, इनकी संख्या ज़्यादा है। आज उनके साथ इस तरीके का हो रहा है, कल सबके साथ होगा, सबका नंबर आएगा। जब चुनाव आता है या आपको मुस्लिमों से एक धर्म विशेष से लड़ना होता तो आप हिंदू करने लगते हैं। अब हिंदुओं के अंदर हिंदुओं का बंटवारा कौन कर रहा है?
किसको दिक्कत थी? मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है कि ये तो नास्तिक आदमी, ये कह सकता है कि इसको भगवान पे विश्वास नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? वो भागवत कहना कोई धर्म है? धर्म नहीं, विशुद्ध धंधा है। उस पर चढ़ावा आता है, उसमें बुकिंग होती है बाकायदा कि यहाँ 50,000, 60,000, 1 लाख, 10, 5 लाख तक, 10 लाख तक बुकिंग होती है ना एक कथावाचक की। तो इसीलिए तो आप लोगों को डिटेन किया गया है कि वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। अब हम बांट रहे हो तो बताइए। हम तो हिंदू बांटने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। हिंदू बांटने कौन बात कर रहा है? जिसको यादव कथावाचक से दिक्कत है, जिसको पटेल कथावाचक से दिक्कत है, जिसे मौर्य कथावाचक से दिक्कत है, वो ना बांट रहा है। उसको कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि व्यास ब्राह्मण थे इसलिए ब्राह्मण ही चाहिए व्यासपीठ पे बैठने वाला। लेकिन जिसकी कथा तुम कह रहे हो वो तो नहीं ब्राह्मण था। तो आपको तो खैर बहरहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया है। अगली कार्रवाई आप लोगों की क्या होगी यादव सेना की? हमारी मांग वहीं की वहीं है। रेणु तिवारी को गिरफ्तार किया जाए, रेणु तिवारी और परीक्षित तिवारी को, उनको जेल भेजा जाए। और जो लड़के गिरफ्तार किए गए हैं 18 से 20 साल के, उनको छोड़ा जाए। उनका भविष्य, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। निजी मुचलका भराइए, छोड़िए उनको, वो बच्चे हैं सब। उसके बाद आपको लगता है कि जिसने भी अपराध किया उसके ऊपर कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप गिरफ्तार नहीं करते तो आंदोलन होगा। आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा। यादव सेना आंदोलन करेगी पूरे प्रदेश में? समाज आंदोलन करेगा। किसी शिव कुमार यादव के लिए आंदोलन नहीं है, ये पूरे यादव समाज का आंदोलन है। पूरा घटना और कौशाम्बी वाली, क्या लग रहा है आप लोगों की वही कौशाम्बी दोहराने की कोशिश हो रही है इटावा? जैसे कौशाम्बी में वहाँ देखिए वहाँ हुआ एक 8 साल की पीड़ित बच्ची जिसका रेप हुआ। तो रेप करने वाला उसके पिता लोक लाज के मारे जहर खा लेता है और मर जाता है। मर जाने के बाद प्रशासन के तर्क, जज साहब के तर्क, या जो भी दबाव डिप्टी सीएम कराओ, एक बलात्कारी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उसका बाप जहर खा लेता है। ये कहीं से भी विधिक नहीं है, ये कहीं से भी न्यायिक नहीं है। मैं अगर अपराधी हूँ, मैं बलात्कारी हूँ, मैं हत्यारा हूँ, तो मेरे पिता अगर जहर खा लेते हैं शर्म से, तो मैं अपराध मुक्त नहीं हो जाता हूँ। लेकिन कौशाम्बी में हुआ, बलात्कारी ब्राह्मण, उसको छुड़ा लिया डिप्टी सीएम ने, सारे अपने व्यवस्था लगा के। यहाँ भी वही हो रहा है। तो ये तो सोचना है समाज को। यहाँ छेड़खानी का आरोप लगा के, देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर आप यूनाइट नहीं रहेंगे, आप न्याय के लिए लड़ेंगे नहीं, अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे, तो अगला नंबर आपका आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यूनाइट रहिए और सच के साथ खड़े रहिए, कभी कुछ नहीं होगा। ठीक। तो ये दीवान जी लोग भी लगे हुए हैं। दीवान जी, क्या आदेश है आप लोगों को इनके लिए? दरोगा साहब से बात कर लीजिए, अपने पीछे हैं, आइए। क्या आदेश है आप लोगों के लिए दीवान जी कि यहाँ राष्ट्रीय सेना, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए क्या आदेश, आप लोगों को क्या आदेश मिला है? घर में डिटेन करना है और कुछ नहीं, बस सुबह तक की बात है ना। क्यों डिटेन किया जा रहा है? ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है हमें, बस अचानक बुलाया गया तो हम लोग आ गए। अच्छा, ये कहा गया कि यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर में ही रखना है? ऐसा कुछ नहीं, बस इनके नाम को लेकर बताया गया है कि अब हमें ये नहीं पता कि यादव सेना के अध्यक्ष हैं क्या हैं। यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये इटावा जाने को कूच करने के लिए इन्होंने आह्वान किया था। हाँ। ये इटावा अपने एडवोकेट साथियों के साथ इटावा जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए होगा फिर, इसलिए इनको रोका जा रहा है। जी। थाना अध्यक्ष महोदय से वो कीजिए, उन्हीं से वहाँ से ये थाना अध्यक्ष महोदय से ये बात आपको भेजा गया है कि उनको घर में ही रखना है? बस। ठीक है। तो ये यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जो इनको डिटेन किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है। और यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आह्वान था कि इटावा चलो, और उनका है कि रेणु जो तिवारी हैं, जो बार बार कहीं यादव समाज पे, उन्होंने अभी एक नया उनका बयान आया है, एक मीडिया में बयान देते हुए कहा है कि तमाम उन चीज़ों को मैं चैनल पे नहीं कह सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन उस बयान को लेकर यादवों में और यादव सेना में रोष है। और यादव सेना का इसी को लेकर रेणु तिवारी को अरेस्ट करने की मांग को लेकर कुछ इटावा कूच का आह्वान था, उसी को लेकर इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इनसे बात करने के लिए भी कहा जा रहा है। इसी पे बताया गया था कि शिव कुमार यादव, जो यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हाउस अरेस्ट करना है। उसके आगे इनको भी जानकारी है। और यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि जो वो महिला है जो लगातार बयान दे रही है मीडिया के सामने आके और यादव समाज के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी, उसकी गिरफ्तारी हो। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और में। धन्यवाद।